नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं अजय लाल। आज मैं बेहद गुस्से में हूं और साथ में तनाव में भी, और साथ में चिंता यह कि यह सब किसने शुरुआत की। तनाव और चिंता की वजह यह नहीं कि कोई व्यक्तिगत या पारिवारिक समस्या आन पड़ी है, बल्कि झारखंड में आज मैंने अपराध का एक नया ट्रेंड देखा है। क्राइम रिपोर्टिंग में मुझे पिछले 16 सालों का अनुभव है 4 राज्यों में, लेकिन झारखंड में आज जो मैंने देखा वह चिंता में डालने वाला है। अपराधी कोई सबूत नहीं छोड़ता। बड़ी मुश्किल से कुछ चीज़ें सामने आ जाती है। ये मामला कोडरमा जिले का है। पहले इन तस्वीरों को आप देख लीजिए। हमारी बाईं तरफ जिन सुहदों को आप देख रहे हैं, जिन लंपटों को आप देख रहे हैं, जिन अपराधियों को आप देख रहे हैं, ये कोई पेशेवर अपराधी नहीं है, बल्कि ये गली मोहल्ले में रहने वाले सोहदे हैं, लंपट है। और इनकी लंपटगिरी का नमूना ऐसा कि मैं सुना तो चौंक गया, सन्न रह गया कि क्या ये लंपटों की इतनी हिम्मत हो गई। ये मामला दरअसल हुआ क्या, मैं आपको सिलसिलेवार ढंग से बताता हूं कि हुई क्या घटना कैसे, और क्या कुछ नया ट्रेंड मैंने देखा है अपराध के पीछे। कोडरमा जिले में जरगा पंचायत है, झुमरी तिलैया के पास जरगा पंचायत, और वहीं पर मौजूद है बृंदाहा वाटरफॉल। कल दोपहर यानी कि गुरुवार की दोपहर में 11-12 बजे का वक्त रहा होगा। चंदवारा के निवासी हैं, मैं नाम उनका नहीं लूँगा, मेरे पास पूरी जानकारी है। अपने एक दोस्त के साथ, हो सकता है उनकी गर्लफ्रेंड रही होंगी, हो सकता है उनकी बहन रही होंगी, हो सकता है उनके दूर की कोई रिश्तेदार रही होंगी। उनके साथ एक छात्र घूमने जाता है। क्योंकि नया साल आने वाला है, ईयर एंड हो रहा है, तो अपने एक दोस्त के साथ, मैं दोस्ती कहूँगा, वो युवक घूमने गया था। बृंदाहा वाटरफॉल झुमरी तिलैया के पास है, पंचायत है जरगा। वो युवक अपनी दोस्त के साथ या फिर गर्लफ्रेंड कह सकते हैं कि साथ घूम ही रहा था कि 3 लड़के उसके पास आ गए। और जो नया ट्रेंड है, उस लड़के से उन तीनों अपराधियों ने कहा, लंपटों ने कहा कि तुम यहां क्यों आए हो, क्या करने आए हो। जाहिर सी बात है, युवक ने जवाब दिया कि मैं घूमने आया हूं। उसके बाद इन सोहदों ने कहा कि तुम इस लड़की को किस करो, चुंबन लो। देखिए, ये नया ट्रेंड मैं देख रहा हूं। उन तीनों सोहदों ने लड़की को छुआ तक नहीं, युवक को हाथ तक नहीं लगाया, कोई मारपीट नहीं की, ना कोई पैसा छीना, बल्कि मोबाइल निकाला हाथ में। और उसके पास कुछ हथियार थे। जो सूचना है मेरे पास, जो झुमरी तिलैया थाने में मुकदमा हुआ है, उसमें कहा गया है कि उस लड़के के पास एक देसी पिस्तौल था। उन तीनों अपराधियों ने, तस्वीर देख लीजिए इन सोहदों की, इन लंपटों की तस्वीर लगातार देखिए। और आज शाम तक गिरफ्तारी नहीं हुई तो अब मैं मानूंगा कि कोडरमा की पुलिस निकम्मी है, झुमरी तिलैया की पुलिस निकम्मी हो गई है। कहानी में बताता हूं घटनाक्रम। 3 लड़के उस युवक और उस युवती के पास आए, हाथ में पिस्तौल था। पिस्तौल के बल पर कहा कि तुम अपने साथ आए दोस्त को चुंबन लो, किस करो। जाहिर सी बात है, युवक डर गया और वो ऐसा करने पर मजबूर हो गया, और उसकी तस्वीर बनती रही मोबाइल फोन पर। फिर युवक से कहा कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, मुझे दो, नहीं तो मैं ये वीडियो को वायरल कर दूंगा और ये कहूँगा कि तुमने छात्रा के साथ अश्लील हरकत की है।
युवक के पास कुछ पैसे थे, युवक ने उस अपराधियों को दे दिया, सोहदों को दे दिया। उसके बाद वो तीनों सोहदे यहीं नहीं रुके, वो तीनों लंपट यहीं नहीं रुके, उस युवक को एक सुनसान जगह में ले गया और युवती को भी, और कहा कि तुम इस युवती के साथ रिलेशन बनाओ, यानी कि शारीरिक संबंध स्थापित करो, और यदि तुमने नहीं किया तो मेरे पास पिस्तौल है, गोली है, हथियार है। और जान जाने के डर से युवक ऐसा करने पर भी मजबूर हो गया, क्योंकि वो इलाका हो सकता है सुनसान इलाका हो या फिर अपराधी कहीं और ले गए होंगे। एफआईआर में कहा गया है कि वो इलाका थोड़ा सुनसान था। तीनों सोहदे ने उस युवक को इतना डरा दिया, बोला कि मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, तुम इस युवती के साथ रिलेशन डेवलप करो, शारीरिक संबंध स्थापित करो। और उसका युवकों ने वीडियो तक बना लिया, और वीडियो बनाने के बाद कहा कि तुम मुझे पैसे दो। युवक और युवती के पास बहुत पैसे नहीं थे, बमुश्किल 400-500 रुपये थे। कहा कि इससे काम नहीं चलेगा, तुम मुझे ऑनलाइन ट्रांसफ़र करो पैसा। युवक की मजबूरी थी, उसने अपने दोस्त से पैसा मंगवाया और एक फ़ोन पे पर माफ़ कीजिएगा ऑनलाइन उन्होंने पैसे को ट्रांसफ़र किया। जो पैसा ट्रांसफ़र किया उसमें नाम आ रहा था दशरथ कुमार का, जो पैसा जा रहा था। क्योंकि आप जैसे ही ऑनलाइन के लिए किसी का नंबर डायल करेंगे तो वो आ जाता है नाम। तो दशरथ कुमार को पैसे भेज दिए गए, पहली बार में 4,500 रुपया, फिर दूसरी बार में 10,000 रुपया। और जब पैसे लेने के बाद युवकों से कहा कि अब तुम चले जाओ। आप सोचिए ये क्राइम का नया ट्रेंड कहाँ से आया, कहाँ से सीखा युवकों ने, सोहदों ने, लंपटों ने कि ऐसा किया जा सकता है। चूँकि लड़की को छुआ नहीं किसी ने, तीनों अपराधियों ने ना मारपीट की, ना गाली गलौज किया, ना अपशब्द बोले, चुपचाप सामने पिस्तौल था और मोबाइल फ़ोन था जिसे कि वीडियो बन रहा था। अब ये तीनों सोहदे हैं जिनकी तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ अखबारों के माध्यम से। उसमें एक का नाम है बबलू यादव, दूसरे का नाम है राकेश उर्फ भुखरू यादव, और तीसरे का नाम है अजीत यादव। ये तीनों सोहदे झुमरी तिलैया के पास ही होंगे, जरगा पंचायत के आसपास के ही रहने वाले होंगे। क्योंकि इतनी हिम्मत कोई पेशेवर अपराधी रहता तो सीधे कहता पिस्तौल के बल पर कि जो भी चीज़ें हैं तुम मुझे दे दो, यहाँ से भागो। या फिर ये करता जो अमूमन देखने और सुनने को मिलता है कि युवती के साथ कुछ गलत हरकत कर सकता था। लेकिन उन तीनों ने अपनी तस्वीर किसी माध्यम से कहीं लीक आउट नहीं होने दिया। बाद में वो युवक, पीड़ित युवक और युवती झुमरी तिलैया थाने पहुंचा, थाने में रिपोर्ट लिखवाई। और मैं यकीनी तौर पर कह रहा हूं कि जिस वक्त मैं ये न्यूज़ बना रहा हूं उस वक्त मेरी घड़ी में बज रहे हैं 11:15। मैं शाम 7 बजे तक का फिर इंतज़ार करूंगा। ये तीनों लड़के, तीनों सोहदे यदि गिरफ्तार नहीं हुए तो फिर मैं न्यूज़ बनाऊंगा, और फिर भी गिरफ्तार नहीं हुआ, ये लगातार मेरा एपिसोड जारी रहेगा। कैसे हिम्मत हो गई इन लंपटों की। मानते हैं कि अपराधियों की जमात होती है, वो अपराध करते हैं, लेकिन इस प्रकार की हरकत, आप सोचिए क्या गुजर रहा होगा उस युवती के ऊपर, क्या गुजर रहा होगा उस युवक के ऊपर। मुझे गुस्सा आ रहा है, भयंकर गुस्सा आ रहा है। और मैं कोडरमा पुलिस, कोडरमा के एसपी, संबंधित थाने की जो डीएसपी या फिर इंस्पेक्टर झुमरी तिलैया के, मैं उनको यकीनी तौर पर कह रहा हूं कि इस मुद्दे को मैं तब तक बोलता रहूंगा जब तक कि वो तीनों गिरफ्तार नहीं हो जाते। कानून के दायरे में इन युवकों को नहीं लाया जा सकता। ऐसा इसलिए
कि यदि यह ट्रेंड फैला तो कईयों के लिए मुश्किलें हो जाएंगी, कई लोग परेशान हो जाएंगे। उम्मीद यही है कि कोडरमा की पुलिस बबलू यादव लंपट, राकेश उर्फ भुखरू यादव लंपट और अजीत यादव लंपट को जल्द गिरफ्तार करेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे ऑफ द रिकॉर्ड न्यूज नेटवर्क, असली खबर बिना मेकअप।